और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर सीएससी दिवस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी उत्कृष्ट जितने भी माननीय अतिथि हैं मंच पर मौजूद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री भगवान पाटिल जी, CSCPV। सर आप प्लीज मंच पर आएं और हमारे जितने भी खास आज यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, इनका सम्मान करें। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक छोटी सी भेंट है, एक शॉल और बुके से हम इनका जो है स्वागत अभिनंदन करेंगे। तालियां जो है होती रहें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम जो है सम्मानित कर रहे हैं इस बुके और शॉल से। तालियों का शोर जो है वो चलते रहना चाहिए। सर अपना कीमती वक्त निकाल के हम सभी से जुड़े यहाँ पर आके मिले, हम तहे दिल से आभारी हैं। थैंक यू सर। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जो माननीय विधायक जी हैं खजान दास जी, उनका भी स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए खजान दास जी के लिए। तो हम शॉल और बुके से सर का भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब मैं पाटिल सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे माननीय विधायक श्री उमेश शर्मा जी भी मंच पर मौजूद हैं। एक बार सर का स्वागत बुके शॉल से करेंगे और तालियां जोरदार हो जाए उमेश जी के लिए। धन्यवाद। हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और अतिथियों का तहे दिल से आभारी हैं कि वो यहाँ पर जुड़े हैं और मंच की गरिमा को और बढ़ाया उन्होंने। मैं रिक्वेस्ट करूंगी और आमंत्रित करना चाहूंगी श्री भगवान पाटिल जी को, ग्रुप प्रेसिडेंट CSC SPB, की मंच पर आए और अपना वेलकम एड्रेस आकर संबोधित करें सबको। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं पाटिल सर के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय उमेश शर्मा काऊ रायपुर के MLA साहब, माननीय खजान दास जी MLA राजपुर, इन सभी का हम स्वागत करते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमने जो पेड़ लगाया था 2012 में, मैं पहले भी CSC में जहां महाराष्ट्र से ज्वाइंट कमिश्नर सेल्स टैक्स छोड़ के CSC में आ गया था, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था 2012 में। तब ट्रांजैक्शंस वगैरह कुछ भी नहीं था, हमने स्टार्ट किया था, एक पेड़ पौधा लगाया था। आज वो वटवृक्ष बन चुका है। साल में 50 करोड़ के ट्रांजैक्शन होते हैं और 1 लाख करोड़ से ज्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन होते हैं। आज का दिन हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। मैं आप सभी का CSC के 16वें स्थापना दिवस के इस विशेष अवसर पर उत्तराखंड की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यह दिन हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स की उस यात्रा को सम्मानित करता है जिसने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को तक डिजिटल सेवाएं की पहुंच सुनिश्चित की है। मैं इस शुभ अवसर पर विशेष रूप से इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनकी दूरदर्शिता और दृढ़ नेतृत्व ने उत्तराखंड को प्रगति और नवाचार की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। साथ ही मैं स्वागत करता हूं माननीय विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ जी का एवं माननीय विधायक राजपुर रोड श्री खजान दास जी का, जिनका जन सेवा हेतु समर्पण और क्षेत्रीय विकास के प्रति सक्रिय योगदान हम सभी को प्रेरित करता है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी और दुर्गम राज्य में CSC ने एक सशक्त परिवर्तन लाया है। हमारे VLE साथी जिनकी मेहनत और समर्पण ने गांव-गांव में सरकारी सेवाओं को पहुंचाया, वे इस बदलाव के असली नायक है। चाहे वो अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से सेवाओं का सुविधा हो एवं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही उनके दिल का ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे उत्तराखंड एक पहला राज्य देश का जहां लागू किया है, तो उसके प्रमाण करता हूँ। घर घर सहायता देना CSC के सेवाओं को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाया है। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने CSC की पहल को प्रोत्साहित किया और राज्य
के विकास का अभिन्न हिस्सा बनाया। साथ ही मैं हमारे सभी अधिकारियों, भागीदारों और बीएलई साथियों का अभिनंदन करता हूं, जिनकी प्रतिबद्धता ने उत्तराखंड को डिजिटल इंडिया की दिशा में अग्रसर किया है। आइए हम इस अवसर पर यह संकल्प लें कि हम सीएससी नेटवर्क को और अधिक मजबूत बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्तराखंड का हर गांव, हर परिवार और हर नागरिक सरकारी एवं अन्य सेवाओं का समय पर लाभ प्राप्त कर सके। आप सभी का इस परिवर्तनकारी यात्रा में सहभागी बनने के लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद पाटिल सर। अब वक्त आ गया है उसका जिस हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, तो हम हमारे वीएलई सम्मानित पुरस्कार जो हैं वो देने जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो एक एक करके हमारे अवार्डीज आते रहेंगे, उन्हें पुरस्कार जो है वो वितरित करें। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जोरदार तालियों की गूंज के साथ हमारे पहले अवार्डी, ये टॉप ट्रांजैक्टिंग वीएलईज हैं। तो पहले मंच पे बुलाना चाह रही हूँ दीपक राज सेन जी नैनीताल से। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे दीपक राज सेन जी का। ये सब डिस्ट्रिक्ट धारी और विलेज सुनकिया से आ रहे हैं। और ये पुरस्कार आपकी मेहनत और आपकी सफल प्रयास का एक परिमाण है। अगले मैं चाह रही हूं मंच पे बुलाना मुकीम अख्तर जी को उधम सिंह नगर से। जोरदार तालियां हो जाए मुकीम अख्तर जी के लिए। ये सब डिस्ट्रिक्ट काशीपुर और विलेज, तो काशीपुर के बारे में हम सभी जानते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार मुकीम अख्तर जी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी, इतने सारे लोगों में मुझे एक महिला का नाम दिखा, तो तालियां जो हैं वो जोरदार होनी चाहिए। सीता देवी जी के लिए टिहरी गढ़वाल से आ रही हैं, धनौल्टी सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज जरगांव। एंड महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है इतनी सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चला रहे हैं, तो हम बहुत आभारी हैं सर के भी और ऐसी महिलाओं के भी जो आगे बढ़ के जो है वो नाम रोशन कर रही हैं। मैं अगले बुलाना चाहूंगी रवि गुप्ता जी को उधम सिंह नगर से, सब डिस्ट्रिक्ट रुद्रपुर। एक बार जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करेंगे रवि गुप्ता जी का। हमारे चारों अवार्डीज को तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप इसी तरीके से अपना कार्य जो है वो जारी रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो इतना समय निकालकर हमारे बीच आए हैं, पर इससे पहले कि सर मंच पर आए, सर ने इतने सालों से इतना अच्छा कार्य किया है, इतना प्रयास किया है। उत्तराखंड का जो तेज गति से जो प्रोग्रेस हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, जो तेज गति से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, उसमें सर का बहुत बड़ा हाथ है। तो कुछ पंक्तियां हैं सर के लिए कि विकास की राह पर जो नायक बन चला, विकास की राह पर जो नायक बन चला, हर दिल में उम्मीद का दीपक बन चला, जन सेवा को जिसने जीवन का धर्म बनाया, ऐसे नेतृत्व को हर जन ने सिर झुकाया। एक बार जोरदार तालियों से मंच पर बुलाना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री देवभूमि उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की, भारत माता की। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर 2025 के इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी सीएससी के यहाँ पर उपस्थित हमारे सब प्रदाता भाइयों एवं बहनों, मंच पर आसीन हमारे इस क्षेत्र राजपुर के बहुत ही वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजान दास जी, रायपुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, ग्रुप प्रेसिडेंट सीएससी श्री भगवान पाटिल जी, श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अश्विनी कुमार जी, स्टेट हेड, एवं यहाँ पर आए हुए समस्त सीएसटी के संचालक भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में मुझे आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सबके बीच में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
भाइयों बहनों, ये सीएससी दिवस केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये उस परिवर्तन का प्रतीक है जो आज देश के प्रत्येक कोने कोने तक पहुंच गया है। आम आदमी को सहायता का एक मार्ग बन चुका है, एक माध्यम बन चुका है। और हमारे राज्य में तो भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उत्तराखंड में कार्य करते हुए उत्तराखंड के सीएससी कर्मियों के द्वारा जो ग्राम सभा स्तर पर, पंचायतों के स्तर पर जिस प्रकार का योगदान दिया जा रहा है, लोगों को जीवन को सामान्य बनाया जा रहा है, उनको उत्थान की ओर ले जाया जा रहा है, वो अपने आप में अद्वितीय है। भाइयों बहनों, आज से 11 वर्ष पूर्व जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस डिजिटल इंडिया का सपना देखा था, तब बहुत से सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, आप सब जानते हैं ना, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और अनेक राजनीतिक पार्टियों ने उनका बहुत मजाक बनाया था। उस समय कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे श्री चिदम्बरम, उन्होंने तो बाकायदा फॉर्मल वक्तव्य दिया कि जहां पर राज्य के अंदर इंटरनेट सेवाएं नहीं है, लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, लोग बहुत ऐसी जगह पर रहते हैं जहां उनके पास अच्छे मोबाइल फोन नहीं होते हैं, तो डाटा का काम कैसे चलेगा, कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा। भाइयों बहनों, जब नीति और नियत साफ हो और कोई भी काम अच्छे मन से किया जा रहा हो, सच्चे मन से किया जा रहा हो, तो रास्ता स्वयं बन जाता है। और उसी का परिणाम है कि आज ये डिजिटल क्रांति भारत के गांव-गांव में पहुंच गई है। और वही लोग जो इस प्रकार की बातें करते थे, आज दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं, जब पूरी दुनिया के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का 50% से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर दुनिया के किसी देश में हो रहा है तो हमारे देश भारत में हो रहा है। और बड़ा अच्छा लगता है। और सच में कि जब हम देखते हैं रेहड़ी वाले, सब्जी वाले, ठेले वाले, चाय वाले, छोटे दुकान वाले, और अभी दीपावली के अवसर पर तो मैं भी जो हमारे कुम्हारों के द्वारा बनाए हुए मिट्टी के दिए, मिट्टी के खिलौने जब खरीदने गया, यही बिंदाल पुल पर खजानदार उमेश भाई, कहो भाई, बिंदाल पुल पर बड़ी दुकान लगी है और हर दुकान पर आप मतलब उस पर डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। मैंने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन किया, आप लोग भी करते होंगे, आप लोग तो करते ही हैं, करवाते भी हैं। तो ये सचमुच में बहुत बड़ी क्रांति है। और आप जैसे हजारों ग्राम स्तर पर काम करने वाले उद्यमी इस बात के गवाह हैं कि जब नियत ठीक है तो मंजिल अवश्य मिलेगी। संकल्प यदि विकल्प रहित है तो संकल्प अवश्य पूरा होगा, सपने जरूर पूरे होंगे, मंजिल जरूर हमको मिलेगी। ये इस बात का साक्षात प्रमाण है। आप लोग न केवल पारदर्शी तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बल्कि अपने गांव के भविष्य को आज संवारने का भी काम कर रहे हैं, भविष्य को बनाने का भी काम कर रहे हैं। जहां एक आम नागरिक, एक बुजुर्ग, एक किसान, एक छात्र अपने ही गांव में रहकर, एक हमारी घर की माता बहन सरकारी योजनाओं की अपने घर में रहकर उनको आसानी से सेवाएं मिल रही हैं। डिजी लॉकर मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, पासपोर्ट मिल रहे हैं,
पेंशन योजना, बिजली का, पानी का बिल भुगतान हो रहा है, यहाँ तक कि बीमा और शिक्षा जैसी सेवाओं का भी आसानी से अपने घर बैठे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं तो ये किसी क्रांति से कम नहीं है। जो सेवाएं एक समय में शहरों तक सीमित थी, आज वो गांव की गली में एक क्लिक पर उपलब्ध है। पहले कहते थे बैंक किनके होते थे? जो अमीर होते थे उन्हीं के बैंक होते थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में ये बैंक, अमीरों के कहे जाने वाले बैंक, आज देश के जनगण मन यानी आम जन के बैंक बन गए हैं। बड़ी संख्या में आज जनधन के खाते खुल गए हैं, अनेक योजनाएं आज संचालित हो रही हैं। इसलिए सीएससी सिर्फ एक सेवा केंद्र नहीं है, बल्कि ये विश्वास का केंद्र है जो ग्रामीण भारत की आकांक्षाओं को, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है।